अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कहते हैं प्यारे व्यूअर्स, आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। हम आज पढ़ेंगे वो हुर्फ जिनकी आधी अशकाल नहीं होती, यानी कि जिनकी आधी सूरत और शक्ल नहीं होती। तो देखेंगे हम वो वाले हुर्फ जिनकी बिल्कुल भी आधी शक्ल नहीं बनकर आती और जो है नीचे से इन हुर्फों को नहीं जोड़ा जाता। तो चलिए समझते हैं। देखिए ये है हुर्फ अलिफ, ये है हुर्फ अलिफ। अब हुर्फ अलिफ, अलिफ की आवाज़ अ होती है। अब देखिए लफ्ज़ नाम अल्लाह, जो कि अल्लाह का सिफाती और ज़ाती नाम है, अल्लाह। अल्लाह, अलिफ अल्लाह हमने पढ़ा है क्या, यानी कि अलिफ अल्लाह बोल रहे हैं क्या? नहीं, अलिफ लिखा गया है, अलिफ पढ़ा जाता है, लेकिन अलिफ की आवाज़ अ होती है। लेकिन अब हम समझेंगे कि ये यहाँ पर जो है अपनी पूरी शक्ल में खड़ा हुआ है। अब जब अगर हम अलिफ के नीचे से जोड़ देंगे किसी हर्फ को तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, ये र बन जाएगा और ये कि बिल्कुल गलत है। अब अलिफ लिखा, अब यहाँ से हमने कोई हर्फ जोड़ने की कोशिश की, यानी कि ब को जोड़ा और कहेंगे आधा ब है, उसको अ जोड़ दिए, ये है, तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो अलिफ लिखकर इस तरह से या इस तरह से किसी हर्फ को जोड़ा नहीं जाता, बल्कि अलिफ हमेशा अपनी शक्ल और सूरत में हमेशा खड़ा रहेगा। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, ये है ब, आधा ब, उसको मैंने जोड़ दिया अ, जो कि अ यानी कि अलिफ अपनी पूरी शक्ल में हाजिर है। अब यहाँ पर लिखा मैंने तितली का त, बात, ब अ बा त, बात बन गया बात। अब उसी तरह से ड के बारे में समझते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा दवात, दवात। अब यहाँ पर दवात लिखा है तो द क्या है, अपनी शक्ल और सूरत में हाजिर खड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, दवात। अब देखेंगे अगला हर्फ, ये है नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, जो कि सबसे मुबारक नाम है। ये हमारे नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। जब भी हम नामे मोहम्मद लिखेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत से जहाँ भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाएगा, वहाँ पर इस तरह से छोटी स्वाद लिखना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर भी जो है दाल जो है यानी कि द अपनी पूरी शक्ल और सूरत में मौजूद है। उसी तरह से ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। अब यहाँ पर देखिए ज़ख़ीरा लिखते वक्त मैंने ज़ यहाँ पर लिखा है। अगर मैं ज़ख़ीरा लिखने के लिए ज़ और ये ख, ए, खे, रा, ज़ख़ीरा इस तरह से लिखूंगी तो ये क्या है, मुकम्मल क्या है, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि हम चाहे वो द हो, ड अ हो, द हो, ड हो, ज हो, र हो, ज हो, या ड़ हो या झ हो, या व हो या तो हो या जो हो, नीचे से कोई हर्फ क्या है, हम जो है व, अ, द, ड, द, र, ज, ड़, झ, व को क्या है नीचे से कोई लफ्ज हम क्या है जोड़ नहीं सकते। वो अपनी अपनी शक्ल और सूरत में क्या है हाजिर नाजिर होंगे, उनकी कोई क्या है आधी शक्ल नहीं होती। जैसे कि अब ये जो आधा ब मैंने यहाँ लिखा था, आप बोलेंगे कि आधा त भी होगा जो कि इस तरह से होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब गलत है। बल्कि क्या है, इन हुरूफ की कोई जो है आधी शक्ल नहीं होती। इनको शरारती सूरतें भी कहते हैं या शरारती हुर्फ भी इनको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा रथ और ये लिखा राज। अब देखिए यहाँ पर रथ लिखते वक्त मैंने र लिखकर अगर इस तरह से त लिख दिया तो यह गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत।
मतलब ये तो ल है, ल आधा इस तरह से होता है और जब इसके साथ त मिल जाता है तो ये लत बन जाता है। अगर मैंने र लिखा इस तरह से जोड़कर तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये लत है। अब जो है राज यहाँ पर लिखा है मैंने रा, ये ज राज। अगर मैंने र के साथ जो है अ को इस तरह जोड़ दिया और लिख दिया राज तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, बल्कि इस तरह से जोड़ा नहीं जाता र को, ये क्या है, इस तरह से लिखना गलत है, बल्कि र अलग होगा और अ अलग होगा और ज अलग होगा। ये है र रा ज राज। यानी कि मैं अल्फाज की आवाज़ के साथ आपको शनाख्त कर कर लफ्ज़ पढ़कर बता रही हूँ। आया आपको समझ में? अब उसी तरह से ये है ज बा न ज़बान। उसी तरह से दर वा ज़ा दरवाज़ा। यहाँ पर भी ज अपनी शक्ल और सूरत में है। यहाँ पर तो आपको हर चीज़ शक्ल और सूरत में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ ह आखिर में आया है इसलिए अपनी पूरी शक्ल में आया है, और जब दाल आया है तो दाल पूरी शक्ल में, र पूरी शक्ल में, व पूरी शक्ल में, अ पूरी शक्ल में और ज पूरी शक्ल में। दरवाज़ा एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा अल्फाज है जहाँ आप इन तमाम हर्फों को जो है आसानी से जो है समझ सकते हैं कि इनकी कोई आधी शक्ल नहीं होती, इनकी अपनी अपनी है। डा ल डाल, इस तरह से। तो मुझे लगता है कि आपको जो है बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आने लगी हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे लिखा पहाड़। अब यहाँ पर पहाड़ लिखा है तो ड़ अपनी अपनी सूरत में है ना। अभी उसी तरह पेड़ लिखा मैंने, प आधा य और ये ड़। तो यहाँ पर भी क्या है, ड़ अपनी पूरी सूरत में हाजिर है। अब चलिए झ के बारे में देखते हैं। झाल उर्दू ज़बान में पहलवान को कहते हैं। यहाँ पर भी झ अलग है, अ अलग है और ल अलग है। उसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा ओज़ोन। यहाँ पर भी ज अलग है, अपनी शक्ल और सूरत में है। यहाँ पर भी वह अपनी शक्ल और सूरत में मौजूद है। यहाँ पर भी वह अपनी शक्ल और सूरत में मौजूद है। ना आखिर में आया है इसीलिए पूरी शक्ल में हाजिर है। तो बताने का मतलब ये है कि वह अ द ड ज र ज ड़ झ व की कोई आधी शक्ल नहीं होती, कोई आधी शक्ल नहीं होती है। जब भी आएंगे अपनी मुकम्मल शक्ल में आएंगे, अल्फाज के दरमियान जब भी आएंगे अपनी पूरी शक्ल लेकर आएंगे। अब समझते हैं तोय के बारे में। तोय की आवाज़ उर्दू में त होती है। अब यहाँ पर लिखा मैंने तो ता। ये तोय वाव, त वाव तो, त अलिफ ता, तोता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तोय की कोई आधी शक्ल सूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तोय की आधी शक्ल सूरत नहीं है, बल्कि तोय अपनी अपनी शक्ल में हाजिर व नाजिर है। उसी तरह से ज़ोय के बारे में समझते हैं। ये है ज़ोय, बस तोय को ऊपर यहाँ पर नुक्ता लगा दिए तो ये बन गया ज़ोय। अब ज़ोय से ज़रूफ, ज़ोय की आवाज़ ज़ होती है, ज़रूफ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ज़रूफ लिखने के लिए जो मैंने लिखा है, ये ज़ोय जो है अपनी अपनी
पूरी शक्ल के साथ हाजिर है, इसकी कोई आधी शक्ल नहीं बनी है। बाकी आप ज़ोए से और तोए से जितने अल्फाज आते हैं आप किताब में देख लीजिए, ये हमेशा आपको उनकी पूरी शक्ल में नज़र आएंगे। उसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा ज़ोहर, ज़ोए पेश जू, ह झटके वाला ह, र हर, ज़ोहर। यहाँ भी ज़ोए जो है क्या है, अपनी पूरी शक्ल में हाजिर है। देख रहे हैं आप, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप जो है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना जो है समझने में मज़ा आ रहा है और कितना आपको सीखने समझने का मौका मिल रहा है। मुझे ज़रूर जो है मेरा ये सिखाने का तरीका, अंदाज़ आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं की दरख्वास्त।